हेलो बच्चे लोग। तो JEE PYQ 2020 वाला कर रहे हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का मेंस का। इस बार देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ए फ्लास्क कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ए एंड बी, बोथ कंपाउंड डिकम्पोज बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है भाई साहब, ए भी डिकम्पोज हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर से, बी भी हो जाता है, अच्छी बात है। ठीक है, द हाफ लाइफ्स ऑफ ए एंड बी आर इतना एंड इतना। टी हाफ का फॉर्मूला पता है फर्स्ट ऑर्डर का, बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया। अब तो अपन डायरेक्ट यूज़ करेंगे बाई के। सिमिलरली के निकाल सकते हैं यहाँ से, तो पहले वाले का के आएगा 0.693/t हाफ 300। सिमिलरली K2 निकाल सकते हैं 0.693/180। ठीक है, तो K1 K2 पता चल गया अपने को। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल इनिशियली, अच्छा इक्वेशन पता है अपने को, इनिशियल कंसनट्रेशन बाई फाइनल कंसनट्रेशन इज इक्वल टू KT। ठीक है, अब देखिए बोलता है इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल इनिशियली, मतलब ए बी दोनों का R0 ले सकते हैं इनिशियल कंसनट्रेशन, एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसनट्रेशन ऑफ ए टू बी 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो बी का अगर वाई है तो ए का ऐसा कितने टाइम के बाद होना है। तो ज़रूर अगर इनिशियल कंसनट्रेशन सेम था तो ज़रूर ए जो है वो स्लो टूट रहा होगा और बी फास्ट टूट रहा होगा। यहाँ से देख भी सकते हैं K2 जो है वो बड़ा है क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, K1 छोटा है, मतलब K स्मॉल धीरे धीरे टूट रहा है, तो K ज़्यादा बचेगा, ए वाला का ज़्यादा बचेगा। ठीक है, और बी वाला कम बचेगा। क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये वाले को आगे बढ़ाया जाए और इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो देखिए कैसे होगा। ए के लिए इक्वेशन लिखते हैं ln r बटा y इक्वल टू k इंटू टी हाफ, K1 इंटू टी। तो K1 क्या है, K1 का वैल्यू यहाँ बैठा देते हैं 0.693/300 इंटू टी। दोनों के लिए सेम टाइम डिकम्पोजिशन हुआ है ना, सेम टाइम में दोनों का जो भी खेल हो रहा है। ये हुआ इक्वेशन 1 फॉर ए। बी के लिए क्या लिख सकते हैं, तो ये अपना ए के लिए हुआ, बी के लिए हुआ। अगर ए के लिए हुआ तो यहाँ पे 4y लिखना पड़ेगा, तो मान लेते हैं चलिए ए के लिए लिख रहे हैं। बी के लिए लिखेंगे तो इनिशियल कंसनट्रेशन बाय फाइनल कंसनट्रेशन जो कि y है इज इक्वल टू 0.693/180 इंटू 2। ये आया दोनों इक्वेशन। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं 1 - 2। तो ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a/b। तो ये हो जाएगा ln a, ये रहा a डिवाइडेड बाई b। b क्या है, R0/y। y कहाँ गया, ऊपर। ठीक है, उसके बाद दिस माइनस दिस है, इसमें से भी कुछ लग रहा है कॉमन आ सकता है। 1/300 माइनस 1/180। क्लियर? तो इतना मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए कि फास्ट कैसे करना है। तो y कट गया, R0 कट गया। ठीक है, तो ln 1/4 आया। ठीक है, तो 1/4 आया। अगर इसको ln 4 कर दे तो ये चेंज कर देंगे, और क्या। ln 1/4 क्या होता है, ln 1 माइनस ln 4। तो साइन चेंज, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा अपने को 1/4 देखने में। इसका भी साइन चेंज, दोनों तरफ माइनस से इंटू हुआ है, ऐसा मानिए। एलसीएम 300 इंटू 180, ये कितना आएगा, 300 इंटू 180। 300 माइनस 180 इज 120। ये गया 6 2 6 3 150। तो 1/450 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, लगभग उतना ही दिख रहा है। ओके, और LHS में देखते हैं ln 2 है। ln 2 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी ln 4 को क्या लिख सकते हैं, ln 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 ln 2। और ln 2 का वैल्यू कितना आता है, सबको पता है, फेमस नंबर, यही तो ln 2 होता था 0.693। ठीक है, इज इक्वल टू 0.693t इंटू ये नंबर। चलिए कुछ तो फ़ायदा हुआ कि ये वाला नंबर कटा जो घटिया सा दिख रहा था। तो यहाँ से t एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, 450 इधर आ जाएगा। तो t इंटू 450, तो t कितना आया
टी इज इक्वल टू 450 इंटू 2 900। ठीक है, यूनिट का कोई चक्कर नहीं है, सेकंड्स में ही था तो सेकंड्स में ही आएगा। एक ऑप्शन मैच कर रहा है, वो है अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा स्किल सेट क्या था, एक तो ये समझना कि y और 4y कर देंगे। अगर बी वाई हुआ है तो उतना ही टाइम में ए बोला है 4 गुना बचा हुआ है, तो ए का फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया 4y। ठीक है, इतना समझना था। और दूसरा ये समझना था तो कैसे 0.693 को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। 0.693 एक ऐसा गोल्डन नंबर है जो सबको अभी तक याद हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो क्योंकि टी हाफ का फॉर्मूला 0.693/k नहीं होता है, एक्चुअली होता है ln2/k। और ln2 जो आता है वो आता है अपना 2.3 इंटू log2। log2 होता है 0.3, तो 2.3 इंटू 0.3 आता है 0.693। तो किसी भी जेई और मैथमेटिकल बच्चे को ये नंबर पता होना चाहिए, ln2 ही है एक्चुअल में, और ये हो गया 2 ln2। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा था, अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है पुराना से रिलेटेड ही था। ओके, आई होप ये समझ आ गया है। बाय एवरीबॉडी।